प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत चैप्टर स्ट्रेट लाइंस की स्टडी कर रहे हैं। आज हम इसके अंतर्गत सीखेंगे कि जैसे कोई पैरेलल लाइन, जैसे कोई लाइन गिवन है, उस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को फाइंड करना। जैसे कोई लाइन गिवन है, उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड करना आज हम सीखेंगे। इन सबको सीखने से पहले आइए एक बार दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द एंगल थीटा, the angle theta makes by the line with positive direction of x-axis and measured in anti-clockwise direction, measured in anti-clockwise is called the inclination of a line. It is represented by theta. Now repeat. The angle theta makes by the line with positive direction of x-axis and measured in anti-clockwise is called the inclination of a line. It is represented by theta. इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। ये हमारा जो है x अक्ष है, क्या है? x अक्ष है। और ये बच्चों हमारा क्या है? y अक्ष है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। मान लीजिए एक लाइन है A, इस लाइन का नाम है AB, ठीक है। और ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या है? x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन। x अक्ष, ये लाइन जो है, लाइन AB x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करता है, इसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर? अब देखिए एक फिगर और बनाते हैं। जैसे ये है x अक्ष और ये है बच्चों y अक्ष। एक लाइन AB है, ठीक है। यहां पर देखिए ये इंक्लिनेशन, फिगर थोड़ा बड़ा बना देते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष और ये y अक्ष। क्लियर? एक लाइन AB है, ये लाइन क्या है? AB है। एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे ये एंगल है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। पॉजिटिव x अक्ष के साथ, पॉजिटिव x अक्ष के साथ क्या होना चाहिए? एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। उस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे इंक्लिनेशन। क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर? देखते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन। इफ एंगल थीटा इज द इंक्लिनेशन, if angle theta is the inclination of a line, then tan theta is called the slope of the line. m equal to tan theta. m equal to क्या होता है बच्चों? tan theta. Clear? If two points on the line b x1 y1 and q x2 y2, ठीक है, then
then slope of the line L equal to m tan theta equal to y2 minus y1। ये बच्चों जैसे हमारा ये x अक्ष है, क्या है ये x अक्ष और ये y अक्ष है, क्लियर। ये ऑरिजिन पॉइंट है। मान लीजिए यहां पर एक लाइन है, लाइन L है, इस लाइन का नाम क्या है L है। यहाँ पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और बच्चों Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप tan थीटा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लिखा है। y2 माइनस y1 की मीनिंग क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपान डिफरेंस ऑफ आपसिसा, यानी x2 में से x1 घटा देते हैं तो हमें क्या निकल आता है, डिफरेंस ऑफ आपसिसा, क्लियर। इसीलिए लिखा गया स्लोप ऑफ ए लाइन इफ एंगल थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को बच्चों ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहिए, स्लोप ऑफ ए लाइन कहिए या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन कहिए, बात एक ही है। इफ टू पॉइंट्स ऑन द लाइन P and Q then the slope of line L equal to m equal to tan theta equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है बच्चों। बिठा दें। प्रिय बच्चों, पॉइंट 3, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus equal to 0 is ax plus by plus lambda equal to 0 where lambda is a constant, ठीक है बच्चों। जैसे ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये क्या है बच्चों, y अक्ष है। बच्चों जैसे ये हमारा x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। एक लाइन गिवन है, एक लाइन AB गिवन है, ये लाइन रिप्रेजेंट है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। इसी के पैरेलल एक CD लाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, इसी के पैरेलल AB लाइन के पैरेलल एक CD लाइन फाइंड करना है। क्या करना है, CD लाइन फाइंड करने के लिए यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, C है। पहले इक्वेशन AB, ठीक है, लाइन AB का कांस्टेंट टर्म क्या है, C है। यानी इस C को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके स्थान पर हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेम्डा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेम्डा, ठीक है। यानी ax प्लस by प्लस लेम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो CD लाइन जो है AB लाइन के पैरेलल रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया बच्चों, अब नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is bx
प्लस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज ए कांस्टेंट। प्रिय बच्चों, जैसे हमारी एक लाइन ए बी गिवन है, ए बी एक लाइन गिवन है, ये लाइन रिप्रेजेंट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 से। इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन CD फाइंड करना है। लाइन AB पर परपेंडिकुलर लाइन CD फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? A। और y का कोफिशिएंट क्या है? B है। इन्हें हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं और किसी एक टर्म का साइन भी चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर CD लाइन फाइंड हो जाती है। देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे A और B ये कोफिशिएंट हैं, इनको हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंटरचेंज कर देंगे। यानी A के स्थान पर B और B के स्थान पर क्या आ जाएगा? A। ठीक है, जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं BX फिर AY। क्लियर? और किसी एक टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमारा एक टर्म BY है, BY के पहले किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो प्लस के स्थान पर यहां कौन सा साइन लगा देंगे? माइनस की साइन लगा देंगे। क्लियर? प्लस लेमडा इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो AB के परपेंडिकुलर CD लाइन का इक्वेशन फाइंड हो जाता है। क्लियर? अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए बच्चों, पहले पहला लाइन वाला समझते हैं। जैसे यहां पे लिखा जाए 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये मान लीजिए AB लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस लाइन को? प्रिय बच्चों, 2x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0 ये हमारी AB लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के पैरेलल हमें CD लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 5y को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? -12 है। यहां पर हम इसे प्लस लेमडा लिख देंगे और फिर 0 लिख देंगे। ये CD लाइन का इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगा। CD लाइन का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे हमें परपेंडिकुलर है, किसे भी एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने लिया यहां पर 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये AB लाइन का है, ये AB लाइन का इक्वेशन है। किसका है बच्चों? AB लाइन का इक्वेशन है। सपोज तो हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? x और y के कोफिशिएंट, x और y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे बच्चों? इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यानी 2 के स्थान पर 2 के प्लेस पर 5 आ जाएगा और 5 के प्लेस पर 2 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया 5x फिर 2i। अब देखिए
5y के पहले साइन किसका है? प्लस का। किसका साइन है? प्लस का है, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगा देंगे? माइनस का। साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पर 10 लिखा है, यहां पर क्या लिख देंगे? लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन CD का इक्वेशन बन गया, ठीक है। समझ में आया? CD क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है। इस तरह इक्वेशन फॉर्मेट किए जाते हैं। मिटा दें? बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x plus 5y equal to 21, which is passes through the point 3, 2। ध्यान से समझिएगा। जैसे एक लाइन है, ये लाइन बच्चों मान लेते हैं यल है। क्या है? L1 है। इसका इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 21, ठीक है। इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन L2 हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि L2 जो है पॉइंट 3 और 2 से ऑफसेट हो रहा है। L2 जो है पॉइंट मान लेते हैं P, यानी 3 और 2 से क्या हो रहा है बच्चों? पास कर रहा है। तो क्या करेगा? तो इसके पैरेलल जो हम कंडीशन बनाएंगे L2 लाइन का, वो L2 लाइन पॉइंट 32 से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। जब पास हो रहा है तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा देंगे। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। उसी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हम जो इक्वेशन बनाए होंगे उसमें पुट कर देंगे, तो पैरेलल लाइन L2 का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। क्लियर? लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन equation of the line L equation of the line पैरेलल की साइन बच्चों चलो लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 21 इज, ये हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 21। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों? लेमडा। क्या लिखेंगे? लेमडा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के स्थान पर लेमडा लिख दिया जाता है। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये किसका इक्वेशन बन गया? L2 का। किसका बन गया? L2 का। अब ये लाइन L2 जो है 3 और 2 से क्या हो रही है? पास कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? तो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिखेंगे सिंस दिस
line L2. Since this line passes through the point P 3, 2. Clear? So it will be satisfying. So it will satisfy. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करा देंगे। यानी यक्स के स्थान पर यक्स का कोऑर्डिनेट 3 पुट करेंगे और वाई के स्थान पर वाई का कोऑर्डिनेट 2 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 प्लस 5 वाई के स्थान पे क्या पुट करेंगे 2 और लेमडा implies that इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 जा 9 5 2 जा 10 इक्वल टू लेमडा। फिर implies that 19 इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो इस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल आएगा। क्लियर? लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in equation first, we find the required equation. We find the required equation of a line which प्रिय बच्चों हम बता रहे थे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट we find the required equation of a line which parallel to the given line ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू लेमडा की वैल्यू कितनी आई 19। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर? मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to the line 2x minus 3y equal to 7 and passes through the point 4, 3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो which is parallel to the line, जो 2x minus 3y equal to 7 के पैरेलल हो and passes through the point 4, 3 और जो 4, 3 से पास हो रही हो।
क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, यहाँ पर एक लाइन गिवन है। इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये लाइन यल है, ठीक है। इसी के पैरेलल दूसरी लाइन हमें फाइंड करनी है, जिसे हमने L2 से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x, इसके लिए क्या करेंगे 2x माइनस 3y और राइट हैंड साइड में लेमडा लिख देंगे, ठीक है। और ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ पर पॉइंट P है, इस पॉइंट से पास हो रही है 4 3 से। तो 4 3 से पास हो रही है लाइन L2, तो क्या करेगी, पॉइंट P को सेटिस्फाई करेगी, फिर सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन of the line, the equation of the line, the equation of the line parallel to the parallel to the parallel to the 2x minus 3y इक्वल टू 7 इज, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा। इसका नाम रख दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने किस लाइन का कंडीशन बना दिया, L2 का, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन है L2 लाइन P4 कामा पॉइंट P4 कामा 3 से क्या हो रही है, पास हो रही है। क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लिखेंगे सिंस this line is passes through the point P, passes through the point P 4 comma 3. Since this line is passes through the point P 4 comma 3, so it will satisfy करा देते हैं बच्चों। टू x कोऑर्डिनेट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 4, x के स्थान पर 4, फिर -3, y की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, इक्वल टू लेमडा, implies that 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इक्वल टू लेमडा। फिर implies that 9 में से 8 निकल जाएगा, -1 आएगा, -1 इक्वल टू लेमडा। क्लियर? और लेमडा की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा, यानी L2 वाले इक्वेशन। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, putting the value of lambda in equation second, in equation first, we find putting the value of lambda in equation first, we find the required
we find the required equation. We find the required equation of a line which parallel to the given line, which parallel to the given line. इसमें पुट किया तो अब आ जाएगा 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चों, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to the line 3x minus 4y minus 10 equal to 0 and passes through the point 6, 4। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3x minus 4y minus 10 के समांतर है और जो बिंदु 6, 4 से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका रहा क्वेश्चन 3। आइए इसको हम बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा यल लाइन गिवन है। यल लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन L2 हमें फाइंड करनी है। किस कंडीशन में? L2 लाइन जो है 6, 4, यहीं पर एक पॉइंट P है। पॉइंट P है 6, 4 से L2 लाइन पासेज हो रही है। तो L2 लाइन की कंडीशन बनेगी बच्चों 3x माइनस 4y और राइट हैंड साइड में हम लैम्डा लिख देंगे। ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to the line which is parallel to the line which is parallel to the line 3x minus 4y minus 10 equal to 0 is, ये हो गया 3x माइनस 4y, राइट हैंड साइड में लैम्डा लिख दिए। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका L2। ठीक है, यानी नंबर 1 L2 का इक्वेशन बना। इस तरह लिख देते हैं, इसको मिटा के इस तरह लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 जो L2 से रिप्रेजेंट है। ठीक है, अब कंडीशन L2 का हमने बना लिया। L2 लाइन जो है पॉइंट 6, 4 से क्या हो रही है बच्चों? पास कर रही है। क्या कर रही है? पास कर रही है। क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। लिखेंगे सिंस this line
is passes through the point P 6, 4, so it will satisfy करा देते हैं। ठीक है, यक्स के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 6, यक्स के स्थान पर बच्चों क्या पुट करेंगे 6, ठीक है, -4। वाई के स्थान पर क्या पुट करेंगे 4। इन प्लेस ऑफ वाई वी पुट ऑन 4 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 6 3 जा 18, 4 4 जा 16 इक्वल टू लेमडा। 18 में 16 जाएगा, क्या जाएगा बच्चों 2। 18 is greater than -16, we apply the sign positive 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया? yes, अब हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in equation first, we find the required equation, required equation of a line which parallel to the given line, प्रिय बच्चों, लेमडा की वैल्यू 2 आई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, वी फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पैरेलल टू द गिवन लाइन। क्या हो जाएगा 3x minus 4y इक्वल टू 2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। yes, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 3 and parallel to the line joining points 0, -2 and point 4, 5। कहने का आशय यह है कि 2 पॉइंट गिवन है। क्या है बच्चों, 2 पॉइंट गिवन है। लेट कर लेते हैं, पहला पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है Q है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है बच्चों 0, -2 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 4, 5। ठीक है, इन 2 पॉइंटों से होकर जाने वाली इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। ये इन दो पॉइंटों से होकर जाने वाली इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन फॉर्मेट होगा वो इक्वेशन जो है
मान लेते हैं ये ए बी लाइन है, ठीक है। जो इक्वेशन फॉरवर्ड होगा वो इक्वेशन उस इक्वेशन के पैरेलल, इक्वेशन पी क्यू के पैरेलल ए बी लाइन हमें फाइंड करनी है। किस कंडीशन में कि ए बी लाइन जो है, यहां पर एक पॉइंट क्यू है, यहां पर एक पॉइंट क्यू है जो -1,3 है, इससे पासेज हो रही है। क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो कहने का आशय है, पुनः क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -1,3 and parallel to the line joining points 0, -2 and point 4, 5। तो क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -1, 3 से जाने वाली तथा बिंदु 0, -2 और बिंदु 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इन दो पॉइंटों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बनाएंगे। लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line, joining point 0, प्रिय बच्चों हम कह रहे थे द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 0, -2 एंड पॉइंट क्यू, यहाँ पे पॉइंट, चलो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट पी लिख देते हैं, पॉइंट पी क्यू 4, 5 इच। हम ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, y - y1 फिर y2 - y1 अपान x2 - x1 नेक्स्ट ब्रैकेट x - x1। क्लियर? ये बच्चों इसमें ये 0 क्या है हमारा, x1 है, और 2 क्या है, y1 है, 4 क्या है, x2 है, और 5 क्या है हमारा, y2 है। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y - y1 की वैल्यू क्या है, माइनस है, और यहां पर भी माइनस की साइन है, तो ये +2 हो जाएगा। फिर y2 - y1 5, y1 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस यहां पर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। क्लियर? फिर x2 - x1, x2 बच्चों क्या है, 4 है, x1 0 है, यहां लिख देंगे 4 - 0। फिर x - x1 की वैल्यू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह हम कर देते हैं, तो लिखेंगे y + 2, 5 + 2 कितना हुआ बच्चों, 7, 7/4 और यहाँ पर आ जाएगा यह। अब कर देंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे बच्चों, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, ये आ जाएगा 4y + 8 = 7x। क्लियर?
Yes, sir. अब सारे टर्म को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो लिखेंगे 7x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? प्रिय बच्चों, 7x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये जो है PQ लाइन का इक्वेशन बना। किसका? PQ लाइन, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है L1 से। किससे? L1 से, यानी ये L1 का इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसके पैरेलल, L1 के पैरेलल L2 लाइन का इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है, Yes, sir. लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहां से लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन पैरेलल टू द लाइन 7x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज, कौन सा बनेगा? 7x माइनस 4y और राइट हैंड साइड में बच्चों लेमडा रख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमने किसका बना लिया? AB का, है यानी L2 का। क्लियर? Yes, sir. अब इस लेमडा की वैल्यू, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट। क्या दे देते हैं बच्चों? फर्स्ट। यानी AB लाइन, जिसे हम L2 से रिप्रेजेंट किए हैं, ये किससे पास हो रही है? 2 पॉइंट -1, 3 से। क्या करेगी बच्चों? सेटिस्फाई करेगी। आइए सेटिस्फाई कराते हैं। सिंस this line is passes through since this line is passes through the point Q -1, 3, so it will satisfy ठीक है बच्चों, तो implies that 7 x के स्थान पर क्या लिखेंगे? In place of x we put on -1। ठीक है बच्चों, फिर -4। In place of y we put on 3 इक्वल टू लेमडा। 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 -12 इक्वल टू लेमडा। 12 में 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? -19। ये आ गई आपकी लेमडा की वैल्यू। अब इस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन फाइंड हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, बिठा दे इधर। Yes, sir. प्रिय बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
lambda in equation first we find the required equation of a line which parallel to the given line पुट कर देते हैं 7x माइनस 4y इक्वल टू -90 या इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं 7x माइनस 4y प्लस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x minus 3y equal to 7 and passes through the point 4,3। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x minus 3y बराबर 7 के समांतर है तथा बिंदु 4,3 से होकर जाती है। क्लियर? Yes, sir. पुनः रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x minus 3y equal to 7 and passes through the point 4,3। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x minus 3y equal to 7 के समांतर है तथा बिंदु 4,3 से होकर जाती है। क्लियर बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करें। प्रिय बच्चों, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x minus 3y equal to 7 इज हो जाएगा 2x minus 3y इक्वल टू लेमडा। ठीक है, इसके पैरेलल यानी पैरेलल लाइन ये जो गिवन है 2x minus 3y इक्वल टू 7 जो हम L1 से रिप्रेजेंट किए हैं, इसके पैरेलल L1 के पैरेलल एक लाइन L2 हमने उसकी कंडीशन बना ली है। वो कंडीशन है 2x minus 3y इक्वल टू लेमडा। लेकिन ये L2 लाइन जो है बच्चों पॉइंट 4,3 से पासेज हो रही है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं P 4,3 से पास हो रही है, तो पॉइंट 4,3 से क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है,
ये इक्वेशन 1, ये L2 का इक्वेशन हमने बना दिया। लिखेंगे सिंस दिस लाइन is passes through the point P 4, 3, so it will satisfy करा देते हैं। x के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों 4 और y के स्थान पर क्या लिखेंगे 3। 2 4 -3, 3 इक्वल टू लेमडा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इक्वल टू लेमडा। इंप्लाइज दैट लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in equation first, putting the value of lambda in equation first, we find the required equation of a line. We find the required equation of the line which parallel to the given line। ये हो जाएगा इक्वेशन 2x - 3y इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू -1। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच passes through the origin and is parallel to the line 5x + 7y + 12 इक्वल टू 0। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा 5x + 7y + 12 के समांतर है। ठीक है बच्चों, इसका हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष है बच्चों, ये हमारा क्या है y अक्ष। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ये गिवन है जिसे हम L1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसका इक्वेशन है 5x + 7y + 12 इक्वल टू 0। इसी के पैरेलल
हमें L2 लाइन फाइंड करनी है। किस कंडीशन में? ये L2 लाइन जो है बच्चों ऑरिजिन से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? ऑरिजिन पॉइंट से। तो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी ऑरिजिन से, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन इक्वेशन of a line parallel equation of a line parallel to equation of a line parallel to the line 5x plus 7y plus 12 equal to 0 is ये बन जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे लेमडा। ठीक है, ये L2 का बन गया। इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसका नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये L2 बन गई। और ये L2 लाइन जो है किससे पास हो रही है? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से पास हो रही है, क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू the origin ठीक है, ऑरिजिन का मीनिंग हो गई 0 0 ऑरिजिन। so it must satisfy the equation of the line first we get प्रिय बच्चों, since it passes through the origin so it must satisfy the equation of the line 1 we get 5 x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों? 0, क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रही है। और y की भी वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, क्योंकि ऑरिजिन से लाइन L2 पास हो रही है। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू लेमडा, 0 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहां से लगा देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग the value of lambda we find the required Putting the value of lambda, we find the required equation of
a line which parallel to the given line। ठीक है बच्चों, लेमडा की वैल्यू पुट कर दो 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में जैसे एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है, जो लाइन L1 से रिप्रेजेंट है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन L2 कैसे फाइंड किया जाता है की चर्चा करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा bx माइनस ay इक्वल टू लेमडा, या bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।